दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आप कैसे बना सकते हैं। साथ ही इस सर्टिफिकेट को आपको क्यों बनानी चाहिए और इस सर्टिफिकेट को बनाने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाले हैं और इस सर्टिफिकेट को हम आपको लाइव बनाकर भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर समझिए, जैसे जब भी आप अगर मान लीजिए बिहार से आते हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लगभग फॉर्म में आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे आप मान लीजिए वहाँ पर ओबीसी आप चुनते हैं या बीसी ईबीसी चुनते हैं तो उस केस में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से अगर कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत आते हैं। तो अगर यहाँ पर एस करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो यहाँ पर आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो इस केस में इस सर्टिफिकेट को अगर आप वहाँ पर लगाते हैं प्रतिशत का छूट मिलता है या जो भी छूट मिलता है वो सरकार आपको उपलब्ध कराती है जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट होते हैं। वही बात करें जो कैंडिडेट क्रीमी लेयर से रहित होते हैं, जो क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, तो उनका जो सालाना इनकम होता है वो 8 लाख से अधिक होता है। वैसे कैंडिडेट क्रीमी लेयर से आते हैं तो उनको यहाँ पर उन सर्टिफिकेट को नहीं मांगा जाता है। तो हम समझेंगे कि कैसे आप नॉन क्रीमी लेयर को बना सकते हैं, क्योंकि बिहार का कोई भी फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट से ही काम चल जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्म में आपको खासकर ये प्रमाण पत्र आपको लगाने की आवश्यकता होती है। तो सारी जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या या मिस्टेक ना होगा। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है या आपके पास लैपटॉप है, उसके जरिए घर बैठे ही को आप बनवा सकते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे उसकी भी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको मिल पाएगी। और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आने वाली जितने भी सरकार की योजनाएं होती है, चाहे वो जॉब से हो, चाहे सरकार की योजना हो या रिजल्ट एडमिट कार्ड हो, उसकी जानकारी हम वहां पर अपडेट करते रहते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सारी जानकारी आपको लाइव दिखाते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए आपको आना होगा लोक सेवा अधिकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक डायरेक्ट हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। जिस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई 2023 वाले लिंक पे। जिस पर क्लिक करेंगे आपको इस सर्टिफिकेट को बनाने को लेकर जो भी जरूरी दस्तावेज है जिसके बारे में पूरी जानकारी बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके लिए आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा, जिसका भी लिंक आपको मिलता है, यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। आवेदन करने का 2 प्रकार होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन दे वाले विकल्प पर भी आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग, जिस पर क्लिक करेंगे और कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहीं से जातीय आवासीय आय भी जो बनाई जाती है वही पोर्टल है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थक। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये पहले आपको बिहार सरकार लेवल से बनाना होगा, फिर बाद में आगे चल के आपको जरूरत पड़ता है केंद्र सरकार वाला बनाने का तो आप इसके लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो इस पे हमने वीडियो बना दिए हैं। अभी हम बिहार से आप कैसे बना सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर, उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है, या नहीं तो आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पे क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां से भी सुविधा आपको लगे वहां वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला अंचल स्तर है, दूसरा अनुमंडल स्तर है, तीसरा जिला स्तर है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंचल स्तर को ही सेलेक्ट करें। तो आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आप देखेंगे कुछ जानकारी आपको पूछी जाती है। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, तो आप यस करेंगे, है होगा तो, नहीं है तो आप सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल आपको आगे बढ़ना है। फिर आपका जो जेंडर होगा मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई अभिवादन अगर आप लगाते हैं तो सिलेक्ट करें, अन्यथा कोई अभिवादन नहीं आप लगाएंगे। उसके बाद आपका जो नाम होगा आप वो डालेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो स्टार लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, वो डिटेल डालना जरूरी है। जहाँ पर स्टार नहीं लगा है वो डिटेल नहीं डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो भी नाम है इस प्रकार नाम का
लिखने के बाद स्पेस डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हिंदी आ जाता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जहाँ से सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी ईयर होगा उसको चुनना है, जो आपका मंथ होगा और जो आपका डेट होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका जो आधार नंबर होगा, आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे अगर आपके पास है तो। नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखेंगे आवासीय पता पूछी जाती है कि आप किस राज्य के निवासी है, तो बिहार आएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो जिला होगा उसको चुनना है, फिर जो भी आपका अनुमंडल होगा उसको चुनना है, और जो भी आपका प्रखंड सह अंचल होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका जो गांव का नाम होगा डालना है, वार्ड नंबर अगर आपको पता है या आप में वार्ड नंबर आता है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। जो थाना आपका होगा, थाना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका अब देखेंगे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है, उसको आप डालेंगे। साथ ही देखेंगे होल्डिंग नंबर, ये शहरी क्षेत्र वाले कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप में ये एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे स्टार लगा हुआ भी नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। सर्कल से अगर आप आते हैं तो डालें, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे आना है, स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाता है, आप ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करेंगे। फिर जो आपका पंचायत होगा इसको चयन करेंगे, और यहाँ पर बोला जाता है कि जो ऊपर आपने स्थानीय निकाय का यहाँ पर जो आपने पता डाला है, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस टेम्पोररी एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको सिंपली नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका जो भी धर्म होगा, रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसको आप डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। आपका जो भी कैटेगरी होगा, यहाँ पर 2 कैटेगरी आते हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग एक होता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक होता है, बीसी एक होता है, ईबीसी। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं उसको आप चुनेंगे। उसके बाद आपका जो भी जाति का नाम होगा, आप अपने कैटेगरी को चुनेंगे तो उस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जाति का नाम आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इसमें आपका नाम नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पर चयन किया है वो गलत किया होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दोनों को डालकर एक बार आप इसमें चेक करेंगे, आपका जाति का नाम इसमें मिल जाएगा। फिर आपका जो उपजाति होगा जिसको आप यहाँ पर डालेंगे, और आपका जो उपजाति का क्रमांक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आना है, आप क्या करते हैं उसकी जानकारी बतानी है। उसके बाद नीचे आएंगे, फादर का नाम डालेंगे। उसके अलावा जब नाम डालेंगे तो फादर का नाम यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। अगर डिटेल सही से नहीं फिल होता है हिंदी में तो गूगल इनपुट का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप लैंग्वेज को हिंदी चुन लेंगे। अब देखिए जो भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी होता आएगा, और आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे। इसमें से जो सही आपका नाम है उस अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, और जहाँ भी आपने फॉर्म को भर रहा होगा वहाँ पर आकर डायरेक्ट आप यहाँ पर हिंदी वाले में पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। कोई महिला उम्मीदवार है, उनकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने हस्बैंड का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। माता जी का जो नाम होगा इंग्लिश में मेंशन करेंगे, हिंदी में आ जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ध्यान रखेंगे जो नंबर आप देंगे वो नंबर एक्टिव वाला दे, क्योंकि आपका जब भी प्रमाण पत्र इशू हो जाता बन जाता है तो उस पर एसएमएस चला जाता है और डाउनलोड लिंक चला जाता है, वो क्लियर मेंशन किया गया है। ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों एक्टिव वाला ही दे। अब यहाँ पर 12 नंबर कॉलम जो है ये हर अभ्यर्थी या हर कैंडिडेट को भरना जरूरी नहीं है। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनको सबको भरना जरूरी नहीं, किनको भरना है वो हम अभी आपको क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभिभावक, पिता या पति की स्थिति आपको बतानी है। यहाँ पर देखेंगे ये जो कॉलम है ये पिता के लिए कॉलम है, ये जो कॉलम है माता जी के लिए है, और ये जो कॉलम है पति जी के लिए है। तो ध्यान रखें, कोई अगर मेल कैंडिडेट है या कोई फीमेल है जिनकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने पिताजी का डिटेल देंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का डिटेल आप देंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके जो पिता है या माता है या पति है, इनमें से कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है। जैसे अगर कोई जॉब में है तो उनका आप बताएंगे कि कौन से पद पे है, पद का क्या नाम है, साथ ही वो जो जॉब करते हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का है, किस पद पे है, क्या वेतन है, कब उन्होंने ज्वाइन किया है, इसी अनुसार लागू होता है पिता, माता और पति में। तो आप अपने अनुसार इस डिटेल को फिल करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके रिलेटिव में जैसे पिता, माता, पति में से कोई अंतर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित है तो आप इसकी भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। किस संगठन में है, पद का क्या नाम है, कौन से पोस्ट पे है, इसकी जानकारी आप फिल करेंगे। फिर आप देखेंगे आर्म्स फोर्स या कोर मिलिट्री के लिए आपको डिटेल बतानी है कि इस प्रकार के अगर कोई रिलेटिव आपका है, पिता,
माता या पति, तो उनकी डिटेल देंगे। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपके परिवार में इस प्रकार के कोई लोग नहीं है, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे स्टार नहीं लगा हुआ है, ये डिटेल को आप स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ से कुछ डिटेल भरनी है, जैसे इनकम का स्रोत पूछा जाता है। जैसे अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी जॉब में है तो सरकारी जॉब से कितना इनकम हो रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। नहीं है तो यहाँ पर आप 0 डालेंगे। यहाँ पर देखिए भाई मेरे, हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे चल के इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ पर क्लियर बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है वो डॉक्यूमेंट की सूची है, जिसमें आपका शपथ पत्र होगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा। अगर जमीन का विवरण अगर आपके नाम से है या आपके पिता के नाम से है तो आप उनको डाल रहे हैं तो ये आप लगाएं, अन्यथा इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो डिटेल आप दे रहे हैं, जो अपलोड करेंगे, उसमें जितना जो भी स्रोत से आय आपने बनवाया था वही डालेंगे। जैसे सरकारी से अगर आपने डाला है तो डाले, अन्यथा 0 डाले। अगर व्यवसाय से कोई आय है आपको तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर आप डालेंगे। और आपका जो भी पेंशन अगर परिवार में किन्हीं को आता है, उनसे कुछ आय है, कृषि से आय है, तो वो जानकारी आप फिल करें। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स फाइल करते हैं यानी रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं करते हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। नीचे आएंगे, इसमें से जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट आप जरूर लगाएं, जैसे शपथ पत्र जो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ये 18B है। इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शपथ पत्र का, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आएगा। नीचे जब आप आएंगे तो ये देखेंगे फॉर्म 18B है, जो कि आपका ये घोषणा पत्र है। अब इसको कैसे भरना है और कैसे अपलोड करना है, वो सभी जानकारी को हम आपको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम करना है कि जिनके नाम से आप बना रहे हैं उनका नाम इस कॉलम में डालेंगे। साथ ही उनके जो पिता का नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। साथ ही उनका जो निवास का ग्राम होगा या शहर होगा, जो भी होगा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पोस्ट ऑफिस यहाँ मेंशन करना है, थाना यहाँ पर मेंशन करना है, प्रखंड यहाँ पर मेंशन करना है, जिला यहाँ पर मेंशन करना है, और साथ ही आपका जो भी राज्य होगा उसको मेंशन करना है। और यहाँ पर समुदाय पूछी जाती है। समुदाय का मतलब होता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार इसको फिल करेंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पर देखेंगे आपका सिग्नेचर करना होगा। जो शपथ ले रहे हैं यानी आप अपना बना रहे हैं तो शपथ आप ही लेंगे, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देनी है। और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड का भी जीरोक्स आगे हम आपको बताएंगे जिसको अपलोड करना होगा। आप नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो भी आपने डिटेल डाला है उसका प्रीव्यू आएगा, जिसको एक बार देख लेना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा अटैच का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको शपथ पत्र आपको अपलोड करना होगा। जो हमने आपको बताया कि फॉर्म 18B जो होता है, जो अभी हमने आपको बताया कि इस प्रकार का ये फॉर्म है, जो फॉर्म 18B है, जिसको आप भरकर शपथ पत्र के रूप में इसको आप लगा सकते हैं। जिसमें आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को भरना है, जैसे हमने आपको बताया, उसको स्कैन करना है और इसको यहाँ पर अपलोड करना है। फाइल का जो साइज होगा 200 KB से नीचे होगा। PDF, JPEG, PNG किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। फिर आप अपना आय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। फिर आपका जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा BC या EBC वाला, उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर यहाँ से कोई एक दस्तावेज आपको देने होंगे, जो कि आप वोटर ID कार्ड या अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, जिसको अपलोड करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेव एंड रक्षर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार फिर से एक बार सारा डिटेल आपका प्रीव्यू के लिए आएगा, इसको एक बार देख लेना, सारा डिटेल सही है तो आपको एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट आप डाउनलोड कर लेंगे। प्रिंट डाउनलोड करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सेवा प्रदान करने की तिथि, जो आपको मिलता है यह, जो करीब 21 दिनों का समय आपको लग जाता है इसको बनने में। सर्टिफिकेट को डाउनलोड या उसका स्टेटस चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पे हमने लिंक दे दिया है। आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे, जहां पर आपको रेफरेंस नंबर जो मिला है वो डालेंगे, अपना नाम डालेंगे। डाउनलोड वाले पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
दोस्तों अभी आपने देखा नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताया। इस सर्टिफिकेट को बन जाने के बाद इससे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी भी जानकारी हमने आपको बताया। अगर इस सर्टिफिकेट को आपको अर्जेंट चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे कि जो भी इसका प्रिंट आउट निकला है उस प्रिंट आउट में को निकाल लेना है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जैसे अगर जाति आवासीय आय अपलोड किया है, साथ ही अगर आपने शपथ पत्र अपलोड किया तो ये सभी दस्तावेजों को आपको अटैच करना है और अपना आधार कार्ड को भी अटैच करना है, जिस पर आपको सिग्नेचर करके आप अपने नज़दीकी जो भी आरओ होंगे, आरओ का मतलब है कि जो भी राजस्व अधिकारी होंगे उनके पास जाना है और उनसे आपको उसको वेरीफाई करवा लेना है और इसको अपने आरटीपीएस काउंटर पर सबमिट कर देना है, जिससे आपको तत्काल में 2-3 दिनों के अंदर में ही आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है आपको इशू करके दे दिया जाएगा और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप चाहे तो जल्दी आप इसको ले सकते हैं, अन्यथा 21 दिनों के अंदर में आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी हमने आपको दिया समझ में आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द ही हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बताएंगे, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।